नमस्कार किसान भाइयों, अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है और अगस्त का महीना किसान भाइयों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस समय यदि हम कोई भी सब्जी वर्गीय फसल अपने खेत में लगाते हैं तो उसके मंडी रेट हमें काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस समय लगाई गई सब्जी वर्गीय फसलों के मंडी रेट हमें इसलिए ज्यादा मिलते हैं क्योंकि आने वाले समय में जो डिमांड है वो बढ़ती है, उसके कारण मंडी भाव बढ़ जाते हैं और मंडी भाव बढ़ने से हमें मुनाफा होता है। तो किसान साथियों, यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाला हूं जिनको आप अगस्त के महीने में लगाकर आने वाले समय में आप अच्छा खासा और शानदार मुनाफा उन फसलों से कमा सकते हैं और आपको मंडी भाव भी अच्छे मिलने वाले हैं। और यदि आप इस अगस्त के महीने में इन फसलों को लगाएंगे तो कम लागत में तैयार हो जाएंगी, समस्याएं कम आएंगी और मुनाफा अधिक देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, अगस्त का महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस महीने में बारिश हल्की कम हो जाती है और आने वाले समय में सर्दी का जो सीजन है वो चालू हो जाता है। तो किसान साथियों, यह महीने में लगाई गई जो सब्जी वर्गीय फसल है वो ग्रोथ अच्छे से करती है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग उनमें अच्छी आती है और आगे चल के वो उत्पादन अच्छा देती हैं। और इस समय लगाई गई जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनके मंडी भाव हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब यह हार्वेस्टिंग पर आती हैं उस समय मंडी में काफी ज्यादा डिमांड होती है और डिमांड होने के कारण उनके मंडी भाव बढ़ते हैं, तो हमें अच्छे खासे और शानदार मंडी भाव मिल जाते हैं और मुनाफा हमें अधिक होता है। तो अगस्त में लगाई जाने वाली जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनको जानने से पहले हम कुछ बातों को जानेंगे कि हमें अगस्त में यदि हम सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से खेती करना चाहिए जिससे कि हमें उत्पादन अच्छा मिले, हमारी फसल अच्छी हो और हमें मुनाफा भी अच्छा देखने को मिले। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आप ऐसे खेत का चयन करें जहां पर बरसात के पानी का भराव ना होता हो। यदि हल्की फुल्की बारिश होती है तो हमारे खेत से जो पानी है वो बाहर निकल जाए, इस तरीके का हमें खेत का चयन करना है। दूसरी बात का यह ध्यान रखना है कि हमें खेत की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। आप अच्छे से खेत की जुताई करें, जुताई करने के बाद में खेत में अच्छे से कल्टीवेटर रोटावेटर चलाकर खेत को अच्छा तैयार कर लें, अच्छी मिट्टी कर लें। उसके बाद में किसान साथियों, हमें बेसल खाद का विशेष ध्यान देना है। मैं हर बार आपको बताता हूं कि हर वीडियो में आपको जानकारी देता हूं कि बेसल खाद ही हमारी फसल का उत्पादन कराता है। यदि हमने बेसल खाद में चूक कर दी तो किसान साथियों वहां पर हमारी फसल का जो उत्पादन है वो आधा हो जाता है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप बेसल खाद पर विशेष ध्यान दें। बेसल खाद एक आधार है हमारी फसल का। यदि हम बेसल खाद नहीं देंगे तो हमारी फसल का जो उत्पादन है वो काफी हद तक डाउन हो जाएगा और समस्याएं ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो बेसल खाद में यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, तो वहां पर आप जो वर्मिंग कंपोस्ट है उसको ले सकते हैं या आप जो कंपोस्ट खाद है उसको ले सकते हैं। 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आप कंपोस्ट खाद डालिएगा। यदि आप ऑर्गेनिक खेती के साथ रासायनिक खेती भी इंक्लूड करते हैं, मिक्स में करते हैं किसान साथियों, वहां पर आप कुछ रासायनिक खाद भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एनपीके है या फिर डीएपी है। डीएपी को ले सकते हैं 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। उसी में किसान साथियों आपको एमओपी म्यूरोटाप पोटास को लेना है 25 से 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी के साथ किसान साथियों आपको कुछ फीबेड एक्सर्ड लेना है, जैसे कि सागरिका है, बायोबीटा है। इनमें से कोई भी आप 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसी के साथ किसान साथियों, इस समय हमें अपनी फसल को और अपने खेत में ह्यूमिडिटी बनाने के लिए हमें सल्फर का यूज भी करना है। आप सल्फर का यूज कर सकते हैं 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। यह खाद आप बेसल में जरूर यूज करें। यदि आप यह बेसल खाद अपनी खेत में डालेंगे तो किसान साथियों फसल का जो उत्पादन है वो काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात आती है कि हमें अगस्त के महीने में किस तरीके से सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करना चाहिए जिससे कि उत्पादन अच्छा आए, मुनाफा हमें अच्छा हो। तो किसान साथी, यदि मैं विधि की बात करूं तो विधि में बहुत सी विधियां प्रचलन में होती हैं। बहुत से किसान भाई अपने खेतों में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। कुछ किसान भाई फ्लैट सरफेस पे अब फसलें लगाते हैं, कुछ किसान भाई बेड बनाकर फसलें लगाते हैं, कुछ किसान भाई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और मल्चिंग का प्रयोग करके अपने खेतों में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपसे यही बोलूंगा कि इस समय यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो ड्रिप मल्चिंग का उपयोग करें, जिससे कि खरपतवार की समस्या कम देखने को मिलेगी। खाद फर्टिलाइजर हमें अच्छे से अपनी फसलों में देने के लिए सहायता मिलेगी, हम अच्छे से खाद फर्टिलाइजर अपनी फसलों में दे पाएंगे और ओवल और हमारी जो फसल की जो ग्रोथ है, जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग कर ही सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करें। इसके बाद में बात आती है कि हम अगस्त के महीने में ऐसी कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें अपने खेत में लगाएं जो हमें कम दिन में अच्छा खासा और शानदार मुनाफा अपने खेतों से करा दे।
तो किसान साथियों, अगस्त में लगाई जाने वाली चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों में सबसे पहले नंबर पर हमने जो फसल ली है वो है प्याज की खेती। किसान साथियों, इस समय आप अगैती प्याज की खेती कर सकते हैं, जो कि बहुत से किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद में उसकी ट्रांसप्लांटिंग कराते हैं और उस प्याज को अपने खेत में लगाते हैं। बहुत से किसान भाई जनवरी फरवरी में प्याज की जो पौध है उसको तैयार करके रख लेते हैं, छोटी छोटी जो गांठें हैं उनको रख लेते हैं और उनकी ट्रांसप्लांटिंग इस अगस्त के महीने में यदि वो कराते हैं तो उस विधि से भी प्याज का जो उत्पादन है वो काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिलता है। और इस तरीके से यदि आप प्याज की खेती करेंगे तो यह प्याज मात्र 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है और मार्केट में आ जाती है और मंडी भाव भी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आप यह दोनों विधि से प्याज की खेती कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, इस समय यदि आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप बेड बनाकर ही प्याज की रोपाई करें। सबसे पहले आप बेड बनाएं, बेड से बेड की दूरी आप 2 फीट रखें और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखें और बेड पर ही आप प्याज की रोपाई करें। यदि आप बेड पर प्याज लगाएंगे तो आपकी जो प्याज है वो जल्दी तैयार होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी और आपको मंडी भाव अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है वो है गाजर की फसल। किसान साथियों, अभी आप अगस्त के लास्ट तक अपने खेतों में गाजर की बुआई कर सकते हैं। गाजर की बुआई करने के लिए काफी अच्छा समय है। यदि आप इस समय गाजर की बुआई करेंगे तो यह अगैती जो गाजर है उसके मंडी भाव आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। 25, 30 और 40 रुपए केजी आपको गाजर के जो रेट हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और इस समय लगाई हुई गाजर की जो फसल है वो अच्छा उत्पादन देती है और अच्छे से ग्रोथ करती है, उसकी साइज और क्वालिटी शानदार रहती है। तो आप गाजर की खेती कर सकते हैं। गाजर की खेती अक्सर दोमट और बालुई दोमट मिट्टी में काफी अच्छा उत्पादन देती है। तो किसान साथी, यदि आपके खेत इस तरीके के हैं और यह मिट्टी आपके खेतों में है तो आप गाजर की बुआई कर सकते हैं। और गाजर की खेती सभी तरह की मिट्टी में भी की जा सकती है, लेकिन अक्सर अधिक उत्पादन के लिए यह मिट्टी रिकमेंड की जाती है। तो किसान साथियों, आप इन मिट्टी में गाजर की खेती कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि गाजर की खेती के लिए हमें और किस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि गाजर की खेती से अधिक उत्पादन लेना है तो हमें वैरायटी पर विशेष ध्यान देना है, अच्छी से अच्छी वैरायटी का चयन करना है। किसान साथियों, गाजर की खेती के लिए बुआई का तरीका हमें अच्छे से अपनाना पड़ेगा। बुआई हम अच्छी तरीके से करेंगे तभी हमारी गाजर की फसल का उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो किसान साथियों, आप सीडड्रिल की सहायता से गाजर की बुआई कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सी सीडड्रिलें ऐसी हैं जो बेड भी बनाती जाती हैं और बुआई भी होती जाती है। तो ऐसी सीडड्रिलों का प्रयोग करके आप गाजर की बुआई कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई छिड़का विधि से भी गाजर की बुआई करते हैं, बेड बना लेते हैं, उसके ऊपर छिड़क देते हैं। बहुत से किसान भाई अपने खेतों में पहले छिड़काव कर देते हैं बीज का, उसके बाद में बेड बनाते हैं तो बेड पर जर्मिनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप गाजर की बुआई कर सकते हैं और गाजर की खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों, गाजर की फसल भी काफी शानदार फसल है, अच्छा उत्पादन देती है, मुनाफा अच्छा कराती है। यदि आप इसको 1 एकड़ में लगाएंगे तो मात्र यह 70 दिन में आपको 2.5 से 4 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा करा देगी। तीसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है वो है मिर्च की फसल। किसान साथियों, मिर्च एक ऐसी फसल जो लंबे समय तक हार्वेस्टिंग पर रहती है और एक बार यदि हमने इसको लगा दिया तो हम 6 महीने तक इससे पैसे कमा सकते हैं। और किसान साथियों, 1 एकड़ में मिर्च की जो फसल है वो 400 क्विंटल तक का उत्पादन दे देती है और इसके मंडी भाव 20 से लेकर 50 और 100, 150 रुपए केजी तक हमें मंडी में देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों, हम मिर्च की फसल से 1 एकड़ से 5 से 6 महीने में 4 से 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा आसानी से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आप अगस्त के महीने में मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं। मिर्च भी काफी शानदार फसल है और किसान साथियों, मिर्च की खेती भी आप बेड बनाकर मल्चिंग और ड्रिप से यदि करेंगे तो उत्पादन भी अच्छा आएगा और मुनाफा भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन किसान साथी, यदि आप अगस्त के महीने में मिर्च की खेती करने वाले हैं तो सबसे पहले आप नर्सरी तैयार कर लें। यदि नर्सरी तैयार है तो उसको आप ट्रांसप्लांट अपने खेतों में करा सकते हैं। किसान साथियों, यदि मिर्च की फसल से हमें अधिक उत्पादन लेना है तो हमें वैरायटी का विशेष ध्यान देना है। यदि हमारे एरिया में जो वैरायटी चलती है, जो प्रचलन में है, उस वैरायटी का चयन करेंगे तभी हमें मुनाफा अधिक होगा, क्योंकि मंडी रेट हमें अच्छे मिलेंगे तभी हमें मुनाफा होगा। तो किसान साथियों, अच्छे से अच्छी वैरायटी का चयन करें। हाइब्रिड वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उन वैरायटियों का भी चयन कर सकते हैं। कुछ देसी वैरायटियां हैं, आप उनका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आप मंडी के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन करें और मिर्च की खेती करें। चौथे नंबर पर हमने जो फसल ली है जो किसानों को लखपति बनाती है वह फसल है टमाटर की फसल। टमाटर की फसल को आप कभी भी लगा लें, टमाटर की फसल उत्पादन अच्छा देती है। लेकिन किसान साथियों, टमाटर की फसल में किसान भाई ये नुकसान कब उठाते हैं? जब मंडी भाव अच्छे नहीं मिलते। यदि आप टमाटर की खेती करते हैं, आपको कंसिस्टेंसी अपनानी पड़ेगी। यदि आप लगातार टमाटर की खेती कर रहे हैं तो किसान साथियों, एक ना एक दिन आपको टमाटर की फसल जो है वो लखपति जरूर बना देगी, क्योंकि इसके मंडी भाव में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है और टमाटर के जो मंडी भाव है वो 200-250 रुपए केजी तक देखने को मिलते हैं। तो टमाटर की फसल बहुत शानदार फसल है। यदि आप टमाटर की खेती इस महीने में करेंगे
तो आने वाले समय में आपको टमाटर का जो रेट है वो काफी शानदार देखने को मिलेगा। और किसान साथियों 800 से 1000 रुपए कैरेट भी यदि आपका टमाटर बिकता है तो आप 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कमा लेंगे। तो किसान साथियों अभी समय है, आप अपने खेतों में टमाटर की रोपाई करा दें। यदि नर्सरी तैयार है तो जल्द से जल्द आप ट्रांसप्लांटिंग कराएं। यदि नर्सरी तैयार नहीं है तो अच्छी से अच्छी वैरायटी का चयन करके आप नर्सरी तैयार कर लें और उसको आप अपने खेत में ट्रांसप्लांट करा दें। किसान साथियों टमाटर की जो हार्वेस्टिंग है लगभग बहुत सी वैरायटियां 55 से 60 और 70 दिन के आसपास हार्वेस्टिंग पर आ जाती हैं और यह करीबन 6 महीने तक हार्वेस्टिंग पर लगातार बनी रहती हैं। और अभी के लगाए हुए टमाटर में रोग बीमारियां काफी कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस समय क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ी बरसात कम होती है, सर्दी का सीजन चालू होता है, तो वहां पर जो क्लाइमेट है वो टमाटर की खेती के लिए सुटेबल हो जाता है और टमाटर की फसल में बीमारियां कम आने से हमारी लागत कम होती है और उत्पादन हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। तो किसान साथियों अभी समय है, आप अपने खेतों में टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। आने वाले समय में टमाटर के मंडी भाव आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे और मुनाफा आपको अच्छा होगा। तो टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। किसान साथियों टमाटर की खेती यदि आप कर रहे हैं तो आप वैरायटी का विशेष ध्यान दें, अच्छी से अच्छी वैरायटी का चयन करें। मार्केट में बहुत सी वैरायटियां अवेलेबल हैं, आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन कर लें और उस वैरायटी को आप अपने खेत में लगाएं। किसान साथियों अगस्त के महीने में यदि आप बैगन की खेती करेंगे तो बैगन की खेती भी आपको अच्छा मुनाफा करा देगी, क्योंकि बैगन की फसल एक ऐसी फसल है जो लंबे समय तक हार्वेस्टिंग पर रहती है, कम लागत में तैयार होती है, इसमें समस्याएं कम देखने को मिलती हैं। तो आप बैगन की खेती से भी अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय लगाए गए बैगन के जो मंडी भाव हैं वो भी अच्छे देखने को मिलेंगे। अभी मंडी में बैगन के यदि हम रेट की बात करें तो 30 से 40 और 50 रुपए केजी हमें देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके के मंडी भाव यदि हमें बैगन की फसल में मिल जाते हैं तो बैगन की फसल से हम 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा आसानी से कर सकते हैं। तो किसान साथियों आप बैगन की खेती कर सकते हैं। बैगन भी शानदार फसल है। बैगन की खेती यदि आप कर रहे हैं तो वैरायटी का विशेष ध्यान रखें, आप अच्छी से अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करें, क्योंकि बैगन में बहुत सी वैरायटियां हैं। तो अपने एरिया के हिसाब से अपने मार्केट में जो वैरायटियां चलती हों, जिस तरीके का बैगन चलता हो वही वैरायटी का सिलेक्शन करके लगाएं, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपके मार्केट में कोई वैरायटी या कोई भी तरीके का बैगन नहीं चल रहा है और उसको आपने लगा लिया है तो उसमें आपको लॉस होगा, आपका मंडी भाव अच्छा नहीं मिलेगा, क्वालिटी आपकी अच्छी रहे, उत्पादन अच्छा हो, यदि मंडी भाव भी ना मिले तो किसान साथियों वहां पर घाटा होता है। तो आप अच्छे से अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर बैगन की खेती कर सकते हैं। बैगन की खेती के ऊपर डेडिकेट वीडियो है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और बैगन की खेती करिएगा। किसान साथियों अगस्त के महीने में यदि आप यह 2-3 फसलें और लगा देंगे तो मात्र 1 एकड़ से 40-50 दिन में 2 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर लेंगे। वो है पालक की खेती। किसान साथियों पालक की फसल एक ऐसी फसल है जो 40 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है और अगस्त में लगाए हुए पालक की कटिंग आप 5 बार कर सकते हैं। किसान साथियों पालक की फसल एक ऐसी फसल है जो आपको अच्छा मुनाफा करा सकती है, वो भी कम लागत में, क्योंकि इसमें रोग बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती हैं, जल्दी तैयार हो जाती है, जल्दी कटिंग पर आ जाती है और इसके मंडी भाव 40 और 50 रुपए केजी इस समय देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में भी आपको अच्छे मंडी भाव देखने को मिलेंगे। तो आप पालक की खेती भी कर सकते हैं। पालक की खेती को किसान साथियों आप बेड पर यदि करेंगे तो काफी शानदार उत्पादन भी होगा और नुकसान भी आपको बिल्कुल नहीं होगा, फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी, रोग बीमारियां नहीं आएंगी और हमारी पालक की जो क्वालिटी है वो शानदार रहेगी और मंडी में हमें अच्छा भाव देगी। तो आप पालक की खेती कर सकते हैं। इस समय किसान साथियों आप मूली की खेती कर सकते हैं। मूली भी काफी शानदार फसल है, मात्र 50 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है और किसान साथियों 1 एकड़ से मूली की फसल से आप 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो किसान साथियों आप मूली की भी खेती कर सकते हैं। मूली की भी बहुत सी हाइब्रिड वैरायटियां मार्केट में, सिंजेंटा का मूली आता है वो भी काफी शानदार वैरायटी है, आप सिंजेंटा का मूली लगा सकते हैं, बीएनआर का लगा सकते हैं, सेमिनस का लगा सकते हैं। बहुत सी कंपनियां हैं मार्केट में, आप कोई भी कंपनी का अच्छे से अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करके यदि बीज लगाते हैं तो किसान साथियों उत्पादन अच्छा देती है, उसमें रोग बीमारियां कम आती हैं, तो लागत कम लगती है और मंडी भाव अच्छे मिल जाते हैं। किसान साथियों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।